हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यूब जब हम टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं क्यूब की, तो उसमें तीनों क्यूब जो हैं, जैसे M30 का क्यूब है यदि, तो उसमें कितना टॉलरेंस रहता है और कितना मतलब प्लस माइनस में टॉलरेंस रहता है। और ये क्यूब जो हम टेस्ट करते हैं, जैसे M30 का, तो M30 ग्रेड का कंक्रीट का 28 डेज में M30 चाहिए, तो उसमें कभी 25 आ जाता है या कि कभी 35 आ जाता है, तो उसमें वो टॉलरेंस में है कि नहीं है, ये चीज़ हमको पता करने के लिए इंडिविजुअल क्यूब का जो टॉलरेंस है वो कितना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 1700 में, इसमें सेक्शन 1700 में आप क्लॉज देखेंगे, क्लॉज में दिया हुआ है 1717.4 क्लॉज जो है, तो इसमें दिया हुआ है कि जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं, तो जो क्यूब टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल क्यूब का जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 15 दिया हुआ है दोस्तों, 15% दिया हुआ है। और इसमें ये देखते हैं कि जैसे 3 क्यूब रहते हैं, तो तीनों क्यूब में से अलग अलग क्यूबों का जो है प्लस माइनस 15 तक टॉलरेंस उसका ले सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसका जो एवरेज है वो हमारा जो जितना हमको रिक्वायर्ड है स्ट्रेंथ, उतनी स्ट्रेंथ आना चाहिए दोस्तों। यदि उससे कम स्ट्रेंथ आ रही है तो मतलब अपना क्यूब फेल है। क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा जो मिलर रहता है, मिक्सर रहता है, तो उसमें 3 क्यूब बनना है, पर मिलर से 1 क्यूब बनना है, मतलब जितने बैच जाएंगे हमने उतने बैच में से हमको 3 क्यूब कास्ट करना है। जैसे कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग 3 टेस्ट क्यूब सेल बी टेकन फ्रॉम ए बैच ऑफ कंक्रीट ए पॉइंट ऑफ डिलीवरी फॉर कंस्ट्रक्शन। जितनी भी हम डिलीवरी कर रहे हैं कंक्रीट की, तो एक मिलर से हमको 6 क्यूब कास्ट करना है, पर मिलर से हमको 3 क्यूब मतलब कास्ट करके इस तरह कास्ट करना है। और इसमें क्या करना है दोस्तों कि जैसे जो अपना क्यूब हम यूज करते हैं वो 150 mm का क्यूब रहता है, उसका जो साइज रहता है वो 150 बाई 150 mm रहता है। और इसकी जो हम स्ट्रेंथ पता करते हैं वो 28 डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, और IS 516 के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं दोस्तों। और इसमें जो रेडीमिक्स कंक्रीट रहता है वो प्लांट से जैसे हम रेडीमिक्स कंक्रीट निकालते हैं, तो वहाँ हम स्लम्प भी चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो चालू हो जाता है वहाँ से, और उसकी फाइनल सेटिंग टाइम उसकी लेइंग के बाद, या कि जहाँ हम स्ट्रक्चर कास्ट कर रहे हैं तो वो कास्टिंग होने के बाद उसका सेटिंग टाइम शुरू होता है, फाइनल सेटिंग टाइम शुरू होता है वहाँ का। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि 3 टेस्ट स्पेसिमेंस, इसमें क्या 3 मोड लेते हैं, और सेल बी मेड फ्रॉम ईच सैंपल फॉर टेस्टिंग 28 डेज। एडिशनल क्यूब्स में बी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पज सच एज द डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 7 डेज और एनी अदर पर्पज। मतलब 7 डेज के लिए हमको एक्स्ट्रा एडिशनल 3 क्यूब भरना पड़ेगा यदि हमको 7 डेज की टेस्टिंग करना है, नहीं तो 28 डेज की टेस्टिंग के लिए हम केवल 3 क्यूब भरते हैं। तो बट हमको दोस्तों 7 डेज में भी क्यूब चेक करना और 28 डेज में भी करना है, तो उसके लिए हमको 3 क्यूब एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। यदि 1 टेस्ट मतलब एक बैच में 3 क्यूब लेंगे हम, जैसे 1 सेट जो रहेगा 3 क्यूब का रहेगा, 3 सैंपल जो है अपना, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल सेल बी एवरेज ऑफ 3 स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स। तो इसमें जो भी सैंपल रहेगा वो 3 क्यूब का हम सैंपल, एक सैंपल रहेगा हमारा। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है कि अपना कि जो प्लस माइनस 15 इसका टॉलरेंस हमको लेना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। इफ वेरिएशन इज मोर द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड। यदि अपना इससे ज़्यादा आ रहा है तो अब जो टेस्ट रिजल्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसमें टॉलरेंस दिया हुआ है क्यूब का जो भी हमको रिक्वायर्ड है। इसके बाद दोस्तों हम कैसे टेस्ट करते हैं इसका, तो इसको देखने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि इसको 3 लेयर में भरा जाता है, और टेम्पिंग रॉड जो रहती है अपनी वो 160 mm की लेंथ की, और उसका जो डाया रहता है वो 16 mm रहता है। तो उसको हम 35 राउंड मार के और पर लेयर 35 ब्लाउज मारते हैं, और उसको क्यूब को कास्ट करते हैं। उसके बाद उसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के बाद आफ्टर क्यूरिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं 28 डेज और 7 डेज में, और इस तरह हम उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 1700 में इसमें दिया है 1703.2 क्लॉज में कि मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड करेस्पॉन्डिंग मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो भी है डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए इसमें अलग अलग दिया है। 1700-2 में देख सकते हैं कि अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए दिया है कि हमको मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना रखना है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए मिनिमम ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो जैसे इसमें हम 25 का कंक्रीट है वो मॉडरेट कंडीशन है, वहाँ की मतलब कि मॉडरेट कंडीशन मध्यम, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो उस कंडीशन में हमको 0.45% वाटर सीमेंट रेशियो लेना है मैक्सिमम।
उससे ज़्यादा नहीं लेना और 340 मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करना है, उससे कम नहीं करना kg/m³ के हिसाब से। इसके बाद M30 के लिए दिया है कि सीवर कंडीशन के लिए हमको 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो में हमको मिनिमम 360 सीमेंट कंटेंट लेना है kg/m³ के हिसाब से, M30 के लिए दिया है। और यदि वेरी सेवर है तो उसके लिए हमको मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया है 0.40 और इसके लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए 380 kg/m³। ये स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड जो है ये दिया हुआ है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों सीमेंट कंटेंट सोन इन अबव द टेबल सेल बी इंक्रीज बाई 40 kg/m³ फॉर यूज ऑफ 12.50 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट। नॉमिनल साइज यदि यूज करते हैं तो 40 kg/m³ के हिसाब से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि 40 mm नॉमिनल साइज यूज कर रहे हैं तो 30 kg/m³ उसमें डिक्रीज करना पड़ेगा सीमेंट जो है। और ये जो ऊपर टेबल में दिया हुआ 20 mm एग्रीगेट के लिए दिया है, नॉमिनल साइज जिसमें 20 mm जिसका एग्रीगेट का रहता है तो उसके लिए हमको इसमें सीमेंट का जो मिनिमम कंटेंट दिया है सीमेंट कंटेंट वो कितना होना चाहिए वो दिया हुआ है M25, M30 और 40 ग्रेड के कंक्रीट के लिए दोस्तों। तो इससे कम सीमेंट हमको यूज नहीं करना है। उसके बाद क्यूब टेस्ट करना है, यदि क्यूब की स्ट्रेंथ आ जाती है तो अपना जो सीमेंट जो डिजाइन है मिक्स डिजाइन कंक्रीट का वो सही है।